हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जी के भाई राज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था महासागरीय धाराएं। उसमें आज हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर जो प्रमुख महासागरीय धाराएं हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहेगा। बिना देर साथ शुरू करते हैं दोस्तों आज का। दोस्तों सर्वप्रथम सबसे पहले हम आज पार्ट 2 है महासागरीय धाराओं का पार्ट 2 है दोस्तों। उसमें हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर जो प्रमुख धाराएं महासागरीय धाराएं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रशांत महासागर की जो प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं वो हम देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी धाराएं हैं दोस्तों प्रशांत महासागर की धाराएं। तो दोस्तों गर्म, इस साइड ये पूरी गर्म धाराएं हैं और ये ठंडी धाराएं हैं दोस्तों जो कि प्रशांत महासागर में चलती है दोस्तों। ये गर्म को भी दोस्तों दो भागों में बांटते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में जो धारा चलती है वो, और दक्षिण प्रशांत महासागर में जो धारा चलती है वो। इस साइड दोस्तों ये एक दक्षिण प्रशांत महासागर और एक उत्तरी प्रशांत महासागर दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन सी गर्म धारा चलती है और दक्षिण प्रशांत महासागर में कौन सी धारा चलती है। तो दोस्तों ये है उत्तरी प्रशांत महासागर में जो धारा चलती है वो पहली है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, यह उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। दूसरी क्यूरोसियो धारा। तीसरी है सुसीमा धारा। चौथी है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत धारा या उत्तरी प्रशांत प्रवाह है। पांचवी है अलास्का धारा। तो दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर में 5 प्रमुख धाराएं हैं जो कि ये सभी गर्म धाराएं हैं। और दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, दूसरी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा और तीसरी एल नीनो धारा दोस्तों। ये सभी गर्म धारा है दोस्तों जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में चलती है दोस्तों। समझ में आ गया। अब दोस्तों ये थी हमारी पूरी गर्म धारा है दोस्तों जो कि उत्तरी प्रशांत ये सब चलती है और दक्षिण प्रशांत महासागर में ये सब चलती है दोस्तों। ये सभी गर्म धाराएं हैं। अब देखते हो ठंडी धारा। तो ठंडी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है कैलिफोर्निया धारा, दूसरी क्यूराइल धारा और तीसरी ओकाट्स्क धारा। और कौन सी? कैलिफोर्निया धारा, क्यूराइल धारा, ओकाट्स्क धारा। ये तीनों धाराएं दोस्तों ठंडी धाराएं हैं दोस्तों जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है। अब दक्षिण प्रशांत महासागर में कौन सी धारा चलती है ठंडी? तो दोस्तों पेरू की धारा क्या चलती है? कौन सी धारा चलती है दक्षिण प्रशांत महासागर में? पेरू की धारा। ये ठंडी धारा दोस्तों, एकमात्र ठंडी धारा चलती है दोस्तों दक्षिण प्रशांत महासागर में। समझ में आ गया। हमने ऐसे देख लिया परंतु आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। हमने देखा कि ये गर्म धारा ये है दोस्तों, ये ठंडी धारा ये है जो कि प्रशांत महासागर में चलती है। परंतु अब हम मैप के जरिए देखेंगे। अब हम जो प्रशांत महासागर जो मैप है उनके जरिए दोस्तों ये सभी को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब दोस्तों प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं वो गर्म धारा दोस्तों, इनको हम मैप में देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की जो गर्म धाराएं हैं दोस्तों उनको पहले हम मैप में देखेंगे। तो गर्म धाराएं हैं पहली उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, क्यूरोसिया धारा, सुसीमा धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह धारा, अलास्का धारा। ये सभी उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा और एल नीनो धारा दोस्तों। समझ में आ गया। अभी इन्हीं को हम मैप में समझते हैं। पहले हम जो दक्षिणी प्रशांत महासागर जो गर्म धारा है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से पहली चलती है दोस्तों उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। ये भूमध्य रेखा है दोस्तों।
भूमध्य रेखा है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा से दोस्तों यहाँ से चलती है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, यहाँ से चलेगी, फिर दोस्तों आगे चलकर यहाँ दो भागों में बढ़ जाती है। एक ये वाला ऐसे दो भागों में बढ़ जाती है, ये वाला भाग कहलाता है दोस्तों, एक ये वाला भाग को कहते हैं क्यूरोसियो धारा, सॉरी ये जो यहाँ से चल रही है दोस्तों उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, यहाँ से दो भागों में बटेगी। ये वाला भाग कहलाएगा दोस्तों 2 नंबर जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग कहलाएगा क्यूरोसियो धारा। कौन सी धारा कहलाएगी? ये धारा कहलाएगी क्यूरोसियो धारा, और ये धारा कहलाएगी हमारी सुसीमा धारा। समझ में आ गई? यहाँ ताइवान है दोस्तों, ताइवान के पास जाकर जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है यहाँ से चल रही है, वो दो भागों में बढ़ जाएगी। एक ये वाला भाग कहलाएगा क्यूरोसियो धारा और ये वाला भाग कहलाएगा सुसीमा धारा। समझ में आ गया? और फिर दोस्तों जो हमारी क्यूरोसियो धारा है यहाँ से चल रही है, और क्यूरोसियो धारा दोस्तों आगे चलकर वह कहलाएगी उत्तरी प्रशांत प्रवाह। यहाँ क्यूरोसियो धारा कहलाई, फिर दोस्तों उसका नाम है यहाँ आगे चलकर दोस्तों उसको कहते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। यहाँ से उत्तरी प्रशांत धारा दोस्तों भी कहते हैं। फिर जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह है ये आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो गर्म धारा और एक तो गर्म धारा में और एक ठंडी धारा में विभाजित हो जाती है दोस्तों। ये यहाँ गर्म धारा जाती है और ये ठंडी धारा जाती है दोस्तों, ये ठंडी धारा है। तो दोस्तों जो गर्म धारा है वो अभी हम गर्म धारा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह है ये दो भागों में विभाजित है, इस साइड ठंडी धारा और इस साइड गर्म धारा। तो इस साइड जो गर्म धारा चलती है वह कहलाती है अलास्का धारा दोस्तों। समझ में आ गया? और जो इस साइड ठंडी धारा है वह कहलाती है कैलिफोर्निया धारा। वो हम जब प्रशांत महासागर जो ठंडी धारा पढ़ेंगे तब अच्छे से देख लेंगे दोस्तों। अभी हम प्रशांत महासागर जो गर्म धारा है उनके बारे में हम जान रहे हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों? मैप में फिर से समझा देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप यहाँ से जा रही निकल रही है दोस्तों, यहाँ से प्रभावित हो रही है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, जो आपके नंबर दिख रहा है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। फिर ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, इस साइड वाला भाग ये कहलाता है क्यूरोसियो धारा और इस साइड वाला भाग कहलाता है सुसीमा धारा। इस साइड वाला सुसीमा धारा। जो क्यूरोसियो धारा दोस्तों ये आगे चलकर कहलाती है उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, और जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह है ये आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक गर्म धारा में और एक ठंडी धारा में। ये ठंडी धारा ये साइड से चली जाती है और ये गर्म धारा दोस्तों, गर्म धारा कहलाती है दोस्तों अलास्का की धारा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी दक्षिण उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं। अब दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म धारा जान लेते हैं। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और एल नीनो धारा। तो दोस्तों ये है यहाँ जो निकल रही है, यहाँ प्रभावित हो रही है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। यहाँ से जो निकल रही है तो कहलाती है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, और फिर यही आगे तक जाकर कहलाएगी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये आगे तक कहलाएगी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा दोस्तों। तो और तीसरी है एल नीनो। तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में जो चल रही है ये कहलाएगी एल नीनो धारा। समझ में आ गया? दक्षिण प्रशांत महासागर में केवल 3 धाराएं चलती है दोस्तों। पहली है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, यहाँ से चल रही। दूसरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा आगे चलकर कहलाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। तीसरी एल नीनो धारा, तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में एल नीनो धारा दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों ये थी हमारी प्रशांत महासागर की धाराएं, उनको हम मैप में देखे थे। प्रशांत महासागर की ठंडी गर्म धारा है दोस्तों। कौन सी धारा है? गर्म धारा है। कौन कौन सी? उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म धारा है और दक्षिण प्रशांत महासागर की गर्म धारा है दोस्तों। तो दोस्तों जो दक्षिण प्रशांत महासागर में जो धारा है एल नीनो धारा। कौन सी धारा? एल नीनो धारा दोस्तों। तो दोस्तों एल नीनो धारा के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एल नीनो धारा से, वो हम देख लेते हैं दोस्तों।
जो एल नीनो धारा ये काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो कैसे वो दोस्तों इम्पोर्टेंट कैसे है वो हम देख लेते हैं। अब दोस्तों प्रशांत महासागर जो धारा है एल नीनो धारा उसके बारे में, ये दोस्तों जो एल नीनो धारा है ये एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। क्या करती है? भारतीय मानसून को प्रभावित करती है दोस्तों एल नीनो धारा, इसलिए एग्जाम पॉइंट से ये महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम अब डिटेल से जानते हैं दोस्तों जो एल नीनो धारा है ये गर्म धारा है। क्या है? गर्म धारा है दोस्तों। ये प्रशांत महासागर के दक्षिण प्रशांत महासागर में रहती है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर है। तो दोस्तों जो एल नीनो धारा है ये गर्म धारा है और ये दक्षिण प्रशांत महासागर में चलती है। दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में चलती है दोस्तों ये एल नीनो धारा। दोस्तों ये गर्म धारा है दोस्तों, समझ में आ गया। एल नीनो धारा की उत्पत्ति दोस्तों 25 दिसंबर के आसपास होती है। क्या होती है दोस्तों? एल नीनो धारा की उत्पत्ति 25 दिसंबर के आसपास होती है, इसलिए इसे बालक ईसा भी कहते हैं और चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? किसी बालक ईसा भी कहते हैं और चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते हैं दोस्तों एल नीनो धारा को। इसका कारण है कि 25 दिसंबर के आसपास इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे बालक ईसा और चाइल्ड क्राइस्ट कहते हैं। 25 दिसंबर को दोस्तों क्रिसमस डे मनाया जाता है, मतलब कि ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बालक ईसा भी कहते हैं और चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते हैं दोस्तों। 25 दिसंबर के आसपास इसकी उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया एल नीनो धारा की। एल नीनो धारा क्या करती है? भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। अब दोस्तों एल नीनो धारा की अधिक सक्रियता, एल नीनो धारा की अधिक सक्रियता और इस साइड है एल नीनो धारा की कम सक्रियता। जब एल नीनो धारा की अधिक सक्रियता होगी तो दोस्तों उसे हम अल नीनो प्रभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? जब एल नीनो धारा की अधिक सक्रियता होगी तो हम उसे अल नीनो प्रभाव कहेंगे। और जब एल नीनो धारा की कम सक्रियता होगी तो हम उसे ला नीनो प्रभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? ला नीनो प्रभाव कहेंगे। जब एल नीनो धारा की कम सक्रियता होगी तो उसे हम ला नीनो प्रभाव कहेंगे। जब एल नीनो धारा की अधिक सक्रियता होगी तो हम उसे अल नीनो प्रभाव कहेंगे। तो दोस्तों अल नीनो प्रभाव से जो अल नीनो प्रभाव है ये भारतीय मानसून को कमजोर करता है। क्या करता है? अल नीनो प्रभाव ये भारतीय मानसून को कमजोर करता है, मतलब कि हम कह सकते हैं अनावृष्टि का मतलब होता है कम बारिश। अल नीनो प्रभाव से दोस्तों भारतीय मानसून कमजोर होगा, अनावृष्टि होगी, कम बारिश होगी दोस्तों, तो इसे सूखा पड़ेगा। और जब एल नीनो धारा की कम सक्रियता होगी दोस्तों तो उसे हम ला नीनो प्रभाव कहते हैं दोस्तों, कहेंगे। जब ला नीनो प्रभाव है ये भारतीय मानसून को अधिक सक्रियता करेगा। जो प्रभाव दोस्तों अल नीनो प्रभाव ये भारतीय मानसून को अधिक सक्रियता करेगा, ये मानसून को कमजोर करेगा, ये अधिक सक्रियता करेगा दोस्तों, मतलब कि अतिवृष्टि करेगा, इसे हम कह सकते हैं अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश। दोस्तों समझ में आ गया? एल नीनो धारा जब कम सक्रियता होगी एल नीनो धारा की तो ला नीनो प्रभाव कहेंगे। जब ला नीनो प्रभाव जो है ये भारतीय मानसून को अधिक सक्रियता करेगा तो उसे हम कहेंगे अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश। दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों ये थी हमारे एल नीनो धारा के बारे में जानकारी। दोस्तों ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है
और यह दक्षिण प्रशांत महासागर में चलती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में। ये एल नीनो धारा, ये गर्म धारा है। एल नीनो धारा की उत्पत्ति 25 दिसंबर के आसपास होती है दोस्तों। तो इसे बालक ईसा भी कह सकते हैं और चाइल्ड क्राइस्ट भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बालक ईसा या चाइल्ड क्राइस्ट कहते हैं दोस्तों। एल नीनो धारा की जब अधिक सक्रियता होगी तो उसे हम अल नीनो प्रभाव कहेंगे, और जब अल नीनो प्रभाव दोस्तों ये भारतीय मानसून को कमजोर करेगा, अनावृष्टि हम इसे कह सकते हैं। जब एल नीनो धारा की कम सक्रियता होगी तो हम उसे ला नीनो प्रभाव कहेंगे दोस्तों। जो ला नीनो प्रभाव है ये भारतीय मानसून को अधिक सक्रियता करेगा, तो इसे हम कह सकते हैं अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश या कम बारिश दोस्तों। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये थी हमारी एल नीनो धारा के बारे में जानकारी। ये क्या करती है, भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो दोस्तों मैंने पहले लिख दिया ताकि आपको टाइम बर्बाद ना हो दोस्तों। एल नीनो धारा दोस्तों हमने देख ली, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देख ली दोस्तों, समझ में आ गया एल नीनो धारा दोस्तों। अब हम जो प्रशांत महासागर जो ठंडी धाराएं हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया की धारा, क्यूराइट धारा और ओखाटा धारा चलती है, ये सभी ठंडी धाराएं हैं। और दक्षिण प्रशांत महासागर में एकमात्र धारा चलती है, पेरू धारा, ये भी ठंडी धारा दोस्तों। अब इन्हें मैप में समझते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से घिरा है दोस्तों प्रशांत महासागर दोस्तों। ये बीच में जो जल राशि दिख रही है वह है प्रशांत महासागर। पहली है हमारी कैलिफोर्निया धारा। तो दोस्तों यहाँ से जो ये धारा चल रही है ये कहलाती है कैलिफोर्निया की धारा दोस्तों। समझ में ये कौन सी धारा है, ये ठंडी धारा है। दूसरी है हमारी क्यूराइट धारा। तो दोस्तों ये यहाँ जो धारा चल रही है दोस्तों, आपको दिख रही है वो 2 नंबर जो आपको दिख रहा है, यहाँ जो धारा चल रही है, प्रभावित हो रही है, वह कहलाती है क्यूराइट धारा। और तीसरी है ओखाटस्क धारा। दोस्तों ये यहाँ चल रही है दोस्तों जापान द्वीप समूह के पास, एक जापान द्वीप समूह दोस्तों, उसके पास जो धारा चल रही है वह कहलाती है दोस्तों ओखाटस्क धारा दोस्तों। समझ में आ गया? यह थी हमारी उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा दोस्तों। अब दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है पेरू धारा, पेरू की धारा। एक ठंडी धारा है दोस्तों दक्षिण प्रशांत महासागर में। समझ में आ गया? पेरू धारा ये यहाँ चले, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम चले दोस्तों। पेरू धारा ये ठंडी धारा है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर की एकमात्र ठंडी धारा दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों ये थी हमारे प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं। समझ में आ गया? हमने प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं देख लिए हैं और प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं भी देख चुके हैं दोस्तों। अब अटलांटिक महासागर की गर्म और जो ठंडी धाराएं हैं वो हम देख लेते हैं। अगर दोस्तों अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं, कौन सी धारा है, गर्म धाराएं। पहली है उत्तर विषुवत रेखीय धारा। ये एक गर्म धारा है दोस्तों। कौन सी धारा है, गर्म धारा है दोस्तों, उत्तर विषुवत रेखीय धारा दोस्तों, जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में स्थित है, उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों उत्तर विषुवत रेखीय धारा। दूसरी है एंटीलीज धारा। एंटीलीज धारा ये भी एक गर्म धारा है दोस्तों, जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर में चलती है दोस्तों। तीसरी है कैरेबियन धारा। कैरेबियन धारा दोस्तों ये भी एक गर्म धारा है। कौन सी धारा है, गर्म धारा दोस्तों, कैरेबियन धारा। और 4th नंबर की है फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा ये भी दोस्तों एक गर्म धारा दोस्तों, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। 5वीं है गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा दोस्तों ये भी गर्म धारा है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम धारा ये भी गर्म धारा है। 6वीं है उत्तर अटलांटिक धारा। उत्तर अटलांटिक धारा दोस्तों ये भी गर्म धारा है। उत्तर अटलांटिक धारा ये भी एक गर्म धारा है दोस्तों। 7वीं है नॉर्वे धारा।
नॉर्वे धारा दोस्तों ये भी गर्म धारा है। कौन सी धारा है? गर्म धारा है दोस्तों, नॉर्वे धारा। तो दोस्तों ये सभी गर्म धारा ये हैं जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब दक्षिण विषुवत रेखीय धारा और ब्राजील धारा ये दोनों भी दोस्तों गर्म धारा है, परंतु ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये दोनों दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये सभी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। तो उत्तर विषुवत रेखीय धारा, एंटीलिड धारा, कैरिबियन धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा और उत्तर अटलांटिक धारा और नॉर्वे धारा ये सभी गर्म धारा ये हैं और उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है दोस्तों। इसे हम अब मैप में देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको हमें अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। जो गर्म धाराएं होती है ये हमेशा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है दोस्तों। पहली हमारी उत्तर विषुवत रेखीय धारा। दोस्तों भूमध्य रेखा के पास से जो ये धारा चल रही है वह कहलाती है उत्तर विषुवत रेखीय धारा। ये आपको दिख रहा होगा, उत्तर विषुवत रेखीय धारा। और दूसरी एंटीलिड धारा। दोस्तों जो उत्तर विषुवत रेखीय धारा है ये आगे चलती है दोस्तों, फिर आगे चलती है दोस्तों दोनों दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये वाला भाग कहलाता है हमारा एंटीलिड धारा, ये वाली धारा कहलाती है दोस्तों एंटीलिड धारा, और ये वाली कहलाती है दोस्तों कैरिबियन धारा। दोस्तों ये सभी गर्म धाराएं हैं दोस्तों। पहले उत्तर विषुवत रेखीय धारा यहाँ से भूमध्य रेखा के पास चली, फिर आगे चल के दोस्तों विभाजित हो गई। ये वाला भाग कहलाता है दोस्तों एंटीलिड धारा और ये वाला कहलाता है दोस्तों कैरिबियन धारा। फिर दोस्तों जो कैरिबियन धारा है ये आगे चली तो वह कहलाएगी दोस्तों फ्लोरिडा धारा। आगे चलती है दोस्तों, यहाँ ये वाली धारा कहलाती है दोस्तों फ्लोरिडा धारा। फिर दोस्तों जो फ्लोरिडा धारा है ये आगे चलेगी दोस्तों, फिर यहाँ आती है दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाएगी दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा। ये वाली दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा दोस्तों, समझ में आ गया। और जो अब है उत्तर अटलांटिक धारा, फिर गल्फ स्ट्रीम की धारा दोस्तों आगे चली, फिर ये यहाँ आने के बाद दोस्तों ये कहलाती है उत्तर अटलांटिक धारा। क्या? उत्तर अटलांटिक धारा दोस्तों। फिर जो उत्तर अटलांटिक धारा है ये आगे चली तो वह कहलाएगी नॉर्वे धारा। दोस्तों यहाँ नॉर्वे देश है दोस्तों, इसलिए इसका नाम रख दिया दोस्तों नॉर्वे धारा। ये वाली समझ में आ गया। अब है दोस्तों हमने देख लिए हैं उत्तर अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं मैप में। अब दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों पहली हमारी दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के पास से दोस्तों दक्षिण अटलांटिक महासागर में है दोस्तों दक्षिण विषुवत रेखीय धारा यहाँ से चल रही है, फिर दक्षिण विषुवत रेखा आगे चलेगी तो वह कहलाती है दोस्तों ब्राजील धारा। यहाँ आती दोस्तों वह कहलाएगी ब्राजील धारा। दोस्तों समझ में आ गया। दक्षिण अटलांटिक महासागर में दो ही धाराएं हैं दोस्तों, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा और ब्राजील धारा। दोस्तों मैप में समझ में आ गया। उत्तर विषुवत रेखीय धारा, एंटीलिड धारा, कैरिबियन धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा और उत्तर अटलांटिक धारा ये सभी गर्म धाराएं हैं और उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, चलती रहती। यहाँ से उत्तर विषुवत रेखीय धारा चली, आगे चलते विभाजित हो गई। ये वाला भाग कहलाता है दोस्तों एंटीलिड धारा और ये वाला कहलाता है दोस्तों कैरिबियन धारा। कैरिबियन धारा आगे चली तो वह कहलाती है फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा आगे चली तो वह कहलाती है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा। दोस्तों फिर जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये आगे चलती दोस्तों ये वाली धारा कहलाती है उत्तर अटलांटिक धारा। फिर उत्तर अटलांटिक धारा आगे चलेगी तो वह कहलाएगी नॉर्वे देश के पास जाते हैं, वह कहलाई दोस्तों नॉर्वे धारा। दोस्तों समझ में आ गया। और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा और ब्राजील धारा ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म धारा ये है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा आगे चले तो वह ब्राजील धारा दोस्तों कहलाएगी। समझ में आ गया। तो दोस्तों ये थे हमारे अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं। अब दोस्तों अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं। हमने गर्म धाराएं दोस्तों हमने देख ली है, अब है ठंडी धाराएं। तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर
धारा जो कि ये ठंडी धारा है, लेब्राडोर ठंडी धारा है दोस्तों। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। और दूसरी कनारी धारा, ये भी ठंडी धारा है। क्या है? ये भी ठंडी धारा, कनारी धारा ये भी ठंडी धारा है। और तीसरी है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा दोस्तों ये भी ठंडी धारा है, समझ में आ गया। और चौथी है इरमिंगर धारा। इरमिंगर धारा ये भी ठंडी धारा है दोस्तों। ये सभी ठंडी धारा है दोस्तों, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है दोस्तों। और बेंगुला धारा और फॉकलैंड धारा, ये दोनों भी ठंडी धारा है दोस्तों, जो कि ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलती है दोस्तों। समझ में आ गया? ये सभी ठंडी धारा है दोस्तों। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। तो जो लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा और इरमिंगर धारा, इन सभी को अब हम मैप में देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा जो ठंडी धारा है ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है दोस्तों। समझ में आ गया? तो हमारी पहली है लेब्राडोर धारा। तो दोस्तों लेब्राडोर धारा ये यहाँ से चल रही है दोस्तों। लेब्राडोर सागर दोस्तों यहाँ से चल रही, लेब्राडोर धारा के पास में ही दोस्तों लेब्राडोर धारा चल रही है दोस्तों, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है दोस्तों। समझ में आ गया? अब दूसरी है कनारी धारा। तो दोस्तों कनारी धारा ये यहाँ चल रही है दोस्तों, भूमध्य रेखा के साइड दोस्तों। ये दोनों हमारे को दिख रहा है, ये जो धारा चल रही दोस्तों उसी को हम कहते हैं कनारी धारा। ये कौन सी धारा है? ये ठंडी धारा है दोस्तों। समझ में आ गया? और तीसरी है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, तो दोस्तों ये है ग्रीनलैंड धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ग्रीनलैंड जो द्वीप है ग्रीनलैंड उसी के पास में है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ग्रीनलैंड के पूर्व में है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पूर्वी ग्रीनलैंड धारा कहते हैं दोस्तों। ये जो धारा है उसी को कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। अब चौथी है, फोर्थ नंबर की इरमिंगर धारा। तो दोस्तों इरमिंगर धारा ये जो धारा चल रही है उसी को हम कहते हैं इरमिंगर धारा। ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चल रही है दोस्तों। समझ में गया? तो ये थी हमारी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो ठंडी धारा चलती है वो। अब हम दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो ठंडी धारा चलती है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों दो धारा चलती है, बेंगुला धारा और फॉकलैंड धारा। तो दोस्तों बेंगुला धारा, तो दोस्तों जो बेंगुला धारा ये चल रही है दोस्तों, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलती है दोस्तों, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर दोस्तों। समझ में आ गया? बेंगुला धारा। तो दूसरा है हमारी फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा, तो दोस्तों ये फॉकलैंड धारा ये चल रही है दोस्तों, यहाँ समझ में आ गया? ये दोस्तों 2 नंबर की। तो दोस्तों ये थी हमारी दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी धारा दोस्तों। समझ में आ गया? मैप में बता दिया दोस्तों, समझ में आ गया? उत्तरी अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा और इरमिंगर धारा चलती है दोस्तों। ये सभी ठंडी धारा है दोस्तों, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। और दक्षिण अटलांटिक महासागर में बेंगुला और फॉकलैंड धारा चलती है दोस्तों, ये भी ठंडी धारा है दोस्तों। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर की ये थी हमारी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है दोस्तों। अटलांटिक महासागर की हमने गर्म धाराएं भी देख ली है और ठंडी धारा भी देख चुके हैं दोस्तों, देख लिए हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हिंद महासागर की जो गर्म और ठंडी धाराएं हैं वो। अब दोस्तों हिंद महासागर की गर्म धाराएं हैं और ठंडी धारा है दोस्तों। समझ में आ गया? अब हम हिंद महासागर की गर्म धारा है और ठंडी धारा है दोस्तों। हिंद महासागर के दक्षिणी हिंद महासागर में दोस्तों, दक्षिणी हिंद महासागर में ही है गर्म धारा है और ठंडी धारा है।
उत्तर हिंद महासागर में कोई सी धारा नहीं चलती, ना तो गर्म धारा चलती है और ना ठंडी धारा चलती है दोस्तों। सिर्फ दक्षिण हिंद महासागर में ही चलती है दोस्तों गर्म धारा और ठंडी धारा। दोस्तों समझ में आ गया। दक्षिण हिंद महासागर में अब हम देख लेते हैं दक्षिण हिंद महासागर में कौन सी गर्म धारा चलती है। तो पहली है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। ये एक गर्म धारा है दोस्तों। क्या है? दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ये गर्म धारा है दोस्तों, जो कि दक्षिण हिंद महासागर में चलती है दोस्तों। दूसरी मेडागास्कर धारा, ये भी एक गर्म धारा दोस्तों। मेडागास्कर धारा ये भी गर्म धारा है दोस्तों। और तीसरी मोजाम्बिक धारा। तो दोस्तों जो मोजाम्बिक धारा है ये भी गर्म धारा है। क्या? ये भी गर्म धारा है। और चौथी है अलगुअस धारा। अलगुअस धारा ये भी गर्म धारा है दोस्तों, जो कि दक्षिण हिंद महासागर में चलती है। ये सभी गर्म धारा है दोस्तों। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, मेडागास्कर धारा, मोजाम्बिक धारा और अलगुअस धारा, ये सभी गर्म धारा है दोस्तों, जो कि दक्षिण हिंद महासागर में चलती है। तो दोस्तों ये थी हमारी दक्षिण हिंद महासागर में चलने वाली गर्म धारा है। अब दक्षिण हिंद महासागर में चलने वाली ठंडी धारा है वो देख लेते हैं। पहली है पश्चिम पछुआ प्रवाह है। पश्चिम पछुआ प्रवाह है, ये एक ठंडी धारा है। क्या है? ये एक ठंडी धारा है, पश्चिम पछुआ प्रवाह है। ये ठंडी धारा है दोस्तों, जो कि दक्षिण हिंद महासागर में चलती है। दूसरी सोमाली धारा। तो दोस्तों जो सोमाली धारा है ये भी ठंडी धारा दोस्तों, जो कि दक्षिण हिंद महासागर में चलती है। तीसरी पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये भी एक ठंडी धारा है दोस्तों, जो कि दक्षिण हिंद महासागर में चलती है। पश्चिम पछुआ प्रवाह है, सोमाली धारा और पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये सभी धाराएं दोस्तों ठंडी धारा है और दक्षिण हिंद महासागर में चलती है। तो दोस्तों जो दक्षिण हिंद महासागर में चलने वाली गर्म धाराएं उनको अब हम मैप के जरिए देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये भूमध्य दोस्तों हमेशा जो गर्म धारा है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, और जो ठंडी धारा है ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है दोस्तों। समझ में आ गया? तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा के पास चल रही है ये वह कहलाती है हमारी दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। ये फिर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा आगे चलती है। फिर जो दक्षिण विषुवत रेखा धारा है ये आगे चलती है तो दोस्तों दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग कहलाती है हमारी एक मेडागास्कर धारा, ये हमारी कहलाती है मेडागास्कर धारा, और ये दो धारा है ये कहलाती है हमारी मोजाम्बिक धारा। ये सभी गर्म धारा है दोस्तों। पहले जो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा है ये यहाँ से चलेगी, फिर आगे चलेगी दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, फिर दो भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग कहलाएगा हमारा मेडागास्कर धारा, दूसरा मोजाम्बिक धारा। फिर दोस्तों जो मोजाम्बिक धारा है और जो मेडागास्कर धारा है ये आगे चलती है, तो दोस्तों दोनों आपस में मिल जाती है। जब मिलती है दोस्तों तो वह धारा कहलाती है हमारी अलगुअस धारा। कौन सी धारा कहलाती है? अलगुअस धारा दोस्तों। समझ में आ गया? पहले दक्षिण विषुवत रेखीय धारा चली, फिर वह आगे चली दोस्तों, फिर वह दो भागों में बट गई, एक मेडागास्कर धारा और दूसरी मोजाम्बिक धारा। तो दोस्तों जो मेडागास्कर धारा है और जो मोजाम्बिक धारा है फिर आगे चली तो वह एक मिल गई दोस्तों, एक साथ मिल गई दोस्तों, फिर वह कहलाई अलगुअस धारा दोस्तों। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये थी हमारे दक्षिण हिंद महासागर की गर्म धाराएं दोस्तों। इसको हमने मैप के जरिए देख लिए हैं। अब दक्षिण हिंद महासागर में जो ठंडी धारा है वो कौन सी ठंडी धारा है, कहाँ चलती है वो अब देख लेते हैं। पहली है पश्चिम पछुआ प्रवाह है। तो दोस्तों जो हमेशा ठंडी धारा कहाँ से कहाँ तक चलती है? हमेशा ठंडी धारा है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। तो दोस्तों पश्चिम पछुआ प्रवाह ये ध्रुवों से
भूमध्य रेखा की ओर चल रही है। तो पश्चिम पछुआ पवन यहाँ से चल रही है। फिर जो पश्चिम पछुआ प्रवाह है ये आगे चलती है, तो वह आगे चलकर कहलाती है सोमाली धारा। कौन सी धारा कहलाती है? सोमाली धारा। तो दोस्तों जो यहाँ आती है वह कहलाती है सोमाली धारा। ये ठंडी धारा है। फिर दोस्तों सोमाली धारा आगे चलती है तो वह कहलाती है पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। जब सोमाली धारा आगे चलती है तो वह कहलाती है पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। दोस्तों समझ में आ गया मैप के जरिए? दक्षिण हिंद महासागर में पश्चिम पछुआ प्रवाह है, सोमाली धारा और पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा ये ठंडी धारा है दोस्तों, जो कि दक्षिण हिंद महासागर में चलती है। क्लियर हो गया? और दक्षिण विश्व की धारा, मेडागास्कर धारा, मोजाम्बिक धारा और अलबुअस धारा ये सभी भी दक्षिण हिंद महासागर में चलती है। ये गर्म धाराएं हैं दोस्तों। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये थी हमारी हिंद महासागर की गर्म धारा है और ठंडी धारा है। इनको हमने मैप के जरिए भी देख लिए हैं दोस्तों जो अभी हमने धाराएं पढ़ी थी प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की और हिंद महासागर की, उन सभी धाराओं का प्रभाव किस पर पड़ता है दोस्तों अब हम देखेंगे। और हमारा टॉपिक है धाराओं का प्रभाव। धाराओं का प्रभाव। तो दोस्तों धाराओं का जो प्रभाव है ये जलवायु पर पड़ता है और आवागमन पर पड़ता है और मत्स्य उद्योग पर पड़ता है। जैसे दोस्तों यहाँ से जो लेब्राडोर की जो धारा आ रही है दोस्तों, और यहाँ से जो लेब्राडोर की जो ठंडी धारा आ रही है, और यहाँ से जो दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम की धारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जो यहाँ से जा रही है, तो जो लेब्राडोर ठंडी धारा है और जो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है दोनों एक जगह जहाँ में मिलती है, वहां पर दोस्तों यह जो स्थान जहाँ पर मिलती है वह स्थान मछली उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो धाराओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? मत्स्य उद्योग पर भी पड़ता है दोस्तों। समझ में आ गया? और वर्षा पर भी पड़ता है। किस पर पड़ता है? जलवायु पर पड़ता है, आवागमन पर पड़ता है धाराओं का प्रभाव, और मत्स्य उद्योग पर भी पड़ता है और वर्षा पर भी पड़ता है दोस्तों। समझ में आ गया? अब है गर्म जलधारा अपने तटवर्ती स्थानों का तापमान बढ़ा देती है दोस्तों। क्या करती है? जो गर्म जलधारा है ये अपने तटवर्ती स्थानों का तापमान बढ़ा देती है। यहाँ से गर्म धारा चल रही है दोस्तों, जो यूरोप उत्तर पश्चिम का जो यूरोप है वहां का जो गर्म धारा जा रही है यहाँ से, वो जो गर्म धारा है ये उत्तर पश्चिम, उदाहरण के लिए दोस्तों उत्तर पश्चिम यूरोप का दोस्तों यहाँ से तापमान बढ़ा देती है दोस्तों। गर्म जलधारा दोस्तों। समझ में आ गया? अब है ठंडी जलधारा निकटवर्ती क्षेत्रों का सामान्य तापमान कर देती है। तटवर्ती और निकटवर्ती एक ही होता है। तो जो ठंडी जलधारा ये निकटवर्ती स्थानों का सामान्य तापमान करती है, और गर्म जलधारा तापमान बढ़ा देती है और ठंडी धारा है वो तापमान कम कर देती है दोस्तों अपने तटवर्ती क्षेत्रों का। समझ में आ गया? अब है दोस्तों गर्म जलधारा के कारण ऊंचे अक्षांशों में स्थित बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं दोस्तों। जो गर्म जलधारा के कारण जो ऊंचे अक्षांश वाले जो ऊंचे अक्षांशों में जो स्थित बंदरगाह रहते हैं वह वर्ष भर खुले रहते हैं गर्म जलधारा के कारण। जैसे कि नार्वे के बंदरगाह है और जापान के बंदरगाह है दोस्तों। ये ऊंचे अक्षांशों पर स्थित होते हैं दोस्तों, इसलिए ऊंचे अक्षांशों पर नार्वे के जो बंदरगाह है और जापान जो बंदरगाह है ये ऊंचे अक्षांशों में स्थित है, इसलिए वह गर्म जलधारा के कारण वर्ष भर खुले रहते हैं। समझ में आ गया? अब है दोस्तों ये धारा है, धाराओं के ऊपर से जो हवाएं चलती है, धाराओं के ऊपर से दोस्तों जो हवाएं चलती है ये आगे चलकर निकटवर्ती क्षेत्रों में दोस्तों बारिश कर देती है।
यहाँ से धारा चल रही है दोस्तों, और धारा के ऊपर से जो हवा चल रही है वह यहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। क्या ग्रहण कर लेती है? आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, इसलिए वह आगे जाकर अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में बारिश कर देती है। समझ में आ गया? धाराओं का प्रभाव किन किन पर पड़ता है? जलवायु पर, आवागमन पर, मत्स्य उद्योग पर और वर्षा पर। याद रहेगा दोस्तों? समझ में आ गया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो बार बार रिवाइज करिए और वीडियो को दोस्तों बार बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आज के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। और जो आज हमने पढ़े प्रशांत महासागर की जलधारा गर्म भी और ठंडी भी, और अटलांटिक महासागर की भी धारा है और गर्म भी और ठंडी भी, और हिंद महासागर की भी गर्म धाराएं भी और ठंडी धाराएं भी दोस्तों। और जो हमारा टॉपिक था महासागरीय धाराएं, वो आज कंप्लीट हो गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोस्तों। आज पार्ट 2 था, वो भी कंप्लीट हो गया है। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों कल का वीडियो देखना नहीं हुआ ना, मिलते हैं कल के वीडियो में। जब तक हमारा कल वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।